तुम्हें हर सूरत में बिजली की कीमतों में भी कमी करनी होगी, टैक्सों को भी हटाना होगा और महंगाई को भी कम करना होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बिजली के बिल हमारे ऊपर बम की सूरत में गिराए गए हैं, इससे हर फर्द मुतासिर हुआ है। गरीब का तो कीमत बढ़ाते हो, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हो, तो जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? तुम जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? हमें आपकी दानिश्वरी नहीं चाहिए काकर साहब, आपके लेक्चर नहीं चाहिए, बिजली की कीमत में कमी चाहिए, टैक्सों को हटाओ, वरना तुम आवाम को संभाल नहीं सकोगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, इस अजीम शान एहतजाज का सबको हिस्सा बनना चाहिए। मेहनत कशों से हुआ है, माहिरों से हुआ है, हमारा इत्तेहाद अवाम से हुआ है, अवाम की ताकत से, अल्लाह की नुसरत से इंशाअल्लाह। उन्होंने अब ये कह दिया है कराची की ताजिर बिरादरी ने कि वो बिजली के बिल्स अदा नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा बिल्स आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि आमदनी 25% है और अखराजात 75% है। तो ऐसे में कैसे घर चलाएं, और इसी वजह से हम कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। तो ये कमोबेश तमाम ही हम देख रहे हैं सूरत हाल लोगों मतलब हर तरफ लोग परेशान हैं, कोई नहीं मासवाए वो लोग जो कि हुकूमत में हों या जिनको फवायद मौसूल हो रहे हों तमाम सूरत परसेंटेज है ना उस तबके जी जी, तो वो बस सुकून में। या फिर अच्छा एक और भी है सदफ, मुझे बताइए, एक तबका वो भी है जो कि इस वक्त जिनका कारोबार भी बूम कर रहा होगा, जो तरक्की भी कर रहे होंगे, जो जाहिर है कि जिनके मसाइल उतने नहीं हैं जितने आम लोगों के हैं। दूसरा तबका टैक्स भी नहीं लगता। जी जी, आप ये देखें ना, रिटेलर्स पे कहाँ से टैक्स है, ज़राअत के शोबे पे आपके कहाँ से टैक्स है, कई और ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब ऊपर टैक्स नहीं लगता माशाल्लाह से। और अब तो लोग अपने बिजली के बिल देखते हैं, यूनिट्स के तहत वो अंदाजा लगाते हैं और फिर कहते हैं जनाब इतना तो हम टैक्स में दे रहे हैं, आधा पैसा तो टैक्स में जा रहा होता है, इतने आपने यूनिट यूटिलाइज नहीं किए होते जितने कि वो टैक्स की मद में बिजली के बिल अदा किए जा रहे हैं। और ताजिर रहनुमा कह रहे हैं कि अवाम की तरह वो भी इस महंगाई के दलदल में फंस रहे हैं। तो सोचें, अवाम से रिलेट करने लगे। अब ताजिर भी माशाल्लाह ज़ाहिर है इनके कारोबार होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें जी कि सिर्फ इनकी कारोबारी में कुछ मुनाफा नहीं हो रहा, लेकिन सभी इससे मुतासर हो रहे हैं। और देखते हैं जी अब इसका हल निगरान सेटअप है पूरे मुल्क में, क्या निकालता है। बिजली के बिलों से अवाम को हाई वोल्टेज झटका। कराची से खैबर तक अवाम तड़प उठे, शहर शहर मुजाहरे हो रहे हैं, भारी भरकम बिल वापस लेने के मुतालबे किए जा रहे हैं। पेशावर के इलाके गंज गेट चौक पर ताजिर बरादरी इस वक्त एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन ने सड़क को बंद कर दिया है और बिजली के बिल्स को आग लगा दी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, मुजाहिरीन की जानिब से बिल्स को आग लगाई जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी जानिब से मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। बताएंगे आपको कितना बिल आया होगा इस माह? मुझे पिछले महीने तकरीबन 18,000 रुपये बिल आया। मेरी टोटल तनख्वाह 25,000 रुपये है।
अब बताएं, मैं 25,000 की तनख्वाह में से अगर 18,000 बिल दे दूंगा तो मैं उसमें खाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि ये 25,000 इन बदनस्ल लोगों ने मुझे लेके रहना है, क्योंकि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। जो जालमाना टैक्स डाले गए हैं सिर्फ हम जैसी आवाम पे डाले गए हैं। अगर वो कहते हैं कि बहुत महंगाई है, हमने सब्र करना है, तो फिर इनको भी सब्र करना पड़ेगा। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। पूछना चाहता हूँ, जब आप वजीर थे, बिजली के वजीर थे, आपने उस वक्त क्या किया? आपने मुल्क का पैसा खाया और लंदन भाग गए। आप भी लंदन भाग गए। हुकूमत को सुनना चाहिए। हुकूमत सुने या ना सुने, अवाम ने एक कर लिया कि इन चोरों, इन डाकुओं के खिलाफ हमने इकट्ठे हो जाना है। खुद इनके घर कोई बिल नहीं आता। गरीब बंदा इसी काबिल है कि वो जूते खाए गुर्बत से, इनकी बदमाशियां से। लिहाजा आज अवाम निकले, मैं इस बात से खुश हूँ कि आज हम निकले हैं अपने लिए। अगर जी हम 75 साल लीडरों के पीछे निकलते रहे हैं, हमने जेलें काटी हैं, हमने मारे खाई हैं, हमने आगे लगाई हैं लीडरों के लिए, लेकिन ये लीडर अपने बाप के नहीं है। इसलिए अवाम को अपने लिए निकलना चाहिए। आज मैं जब आया तो बिल्कुल अकेला था, लेकिन मैंने कहा मैं अकेला भी जाऊंगा, इसलिए कि ये गलत है। मुझे इस पर बात उठानी है कि इसे नहीं होना चाहिए। आज हमारी कोई पार्टी, हमारी पार्टी एक है कि हम अवाम हैं, हम मजलूम हैं, हम गरीब हैं, हमारे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम सब की कोई ना कोई पार्टी है, वो होगी अपने घर पर, लेकिन यहाँ पर हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, सलाम है आप पर, जिसको मर्जी करें। मैं जिस पार्टी का चाहे फैन हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हकूक की बात है, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। हम एक दूसरे से शनाख्त नहीं पूछेंगे तुम्हारा अल्लाह दीता पार्टी है, अल्लाह रखी पार्टी है, वो अपने घर पर है। अगर उन्हें शर्म आती है तो मैदान में आगे कुर्बानी दें। ये नहीं है कि बिजली जलाओ दूसरे ने। जी मैंने अपना बिल तार दिया है क्योंकि मेरी बीवी को नहाने की जरूरत पड़ जाती है, या तो 2-4 दिन ना नहाओ। बिजली महंगी, कुछ इस तरह। कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि अब शेर अली साहब बयान कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि ये जालमाना टैक्सेस खत्म करें। तो मैं अब शेर अली साहब से पूछना चाहता हूँ, जब आप वजीर थे, बिजली के वजीर थे, आपने उस वक्त क्या किया? आपने मुल्क का पैसा खाया और लंदन भाग गए। आप भी लंदन भाग गए। हम किसी सियासत को प्रमोट करने नहीं आए, हमने नून लीग को वोट दिया है, लेकिन आज नून लीग हमें जलील करवा रही है, रुसवा करवा रही है। हम किस तरफ जाएं, हम किससे बात करें, आप ही हमें बताएं। और बाद आ जाओ। वैसे भी बात करते हैं अभी बिल के हवाले से, अपने तासुरात जो है बयान करना चाह रहे हैं और पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? भाई मेरा नाम है अहमद। अहमद भाई बताइएगा क्या अपने तासुरात? भाईजान बिल का क्या हम करें, हमारी इतनी पे नहीं है, हमें जितना बिल आया है हम कहाँ जाए। हमारा तो अल्लाह का शुक्र अपना घर है जो किराए पे है, जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो बेचारा क्या करेगा। हमारी शादियाँ बढ़ नहीं रही, महंगाई इतनी है, कहाँ जाए। यार मुझे ये बताएं कि आज जो एहतजाज किया जा रहा है, क्या हुकूमत इसको सुनेगी? हुकूमत को सुनना चाहिए, हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए, गरीबों के देखना चाहिए। हम इतनी गर्मी में सारे घर से बाहर निकले, हमारे साथ बुजुर्ग है, नौजवान है, ये उनको सोचना चाहिए। कोई कहता है मैं सच्चा, कोई कहता है मैं सच्चा। जी भाईजान बताइएगा। ये एहतजाज के बारे में आपने बात की है कि हुकूमत को सुनना चाहिए। हुकूमत सुने या ना सुने, अवाम ने एक कर लिया कि इन चोरों, इन डाकुओं के खिलाफ हमने इकट्ठे हो जाना है। खुद इनके घर कोई बिल नहीं आता। ये जितने सेनेटर हैं, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, ये जितनी जमातें हैं, सबको मेरा खुला पैगाम है। खुद ये मराहत लेते हैं, मुफ्त बिजलियां लेते हैं, मुफ्त प्रोटोकॉल लेते हैं, मुफ्त इनकी सेहत के इंतजाम है, मुफ्त सारा कुछ है। इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सारा बोझ हमारे गरीब अवाम पे डाला हुआ है। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं होने देंगे। इनके बच्चों को भी बगैर पंखों के रहना पड़ेगा, इनको भी बगैर पंखों के रहना पड़ेगा, इनको भी बिजली के बिल देने पड़ेंगे। जैसे हम जी रहे वैसे वो जिएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
बिजली के बिल ज्यादा आने पर कराची, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर ताजरों और जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रावलपिंडी में कमेटी चौक पर मुजाहरा और धरना दिया गया। बिजली के बिल जलाया गया। गुजरावाला में महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहिरीन ने गैपको ऑफिस का घेराव किया। पेशावर के इलाके मुस्लिम टाउन में मुजाहिरीन ने महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। नारोवाल, अटक, सरगोधा और हरीपुर समेत दीगर शहरों में भी महंगी बिजली पर एहतजाज किया गया है। Pakistanis are angry about their electricity bills, which have gone up significantly in just a month. They've been protesting for 4 days now. This has prompted the Pakistani Prime Minister to hold emergency talks to figure out how the government can provide relief. But why have the bills gone up? In July, Pakistan locked in a much-needed bailout deal with the International Monetary Fund. But the fund demanded that Pakistan must bring about major economic reforms, slash energy sector subsidies, and also increase tax revenue collection. The problem is that in Pakistan, the government has consistently failed to broaden the tax net. So what it's doing now is it's putting a lot of those taxes in the electricity bill. The problem with that is all of those people who were already paying taxes through their salary or simply don't make enough money are burdened even more than before. Another issue is line losses. Pakistan has a very inefficient electricity transmission system. Because of that, roughly 1/3 of the electricity is wasted. The line losses at this point amount to roughly $1.7 billion. Again, the government is trying to make up for that loss by increasing electricity prices. The Prime Minister has asked the power sector to provide an emergency plan. In Pakistan, high-ranking officials of government-run electricity distribution companies enjoy free electricity. As a first step, the government has taken that favor away. Sara Zaman, VOA. महंगी बिजली और रीडिंग और बेजा टैक्सेस के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मर्दों के साथ खवातीन भी सड़कों पर निकल आएं। फैसलाबाद, जड़ावाला, पिंडी घेप में भी शहरियों का मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में संगोट के रहायशियों ने बिजली के बिल जला डाले। कोटली आज़ाद कश्मीर में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और वकला का बिजली के बिल्स जमा ना कराने का ऐलान। बिजली के महंगे बिल देखकर आवाम का मीटर घूम गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। फैसलाबाद में शहरी एहतजाजी बैनर्स उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने जड़ावाला रोड ब्लॉक किए रखा और वापडा एहलकारों के खिलाफ ओवर रीडिंग करने पर खूब नारेबाजी की। सादिकाबाद में खवातीन बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज दिखाई दी। हाथों में डंडे थामे खवातीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। सैटेलाइट टाउन में वापडा दफ्तर का घेराव करके खूब पथराव किया गया। कोटली आज़ाद कश्मीर में अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी एक्शन कमेटीज का एहतजाज। बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान कर दिया। पिंडी गेब में भी शहरी बिल थामे वापडा दफ्तर के बाहर पहुंच गए। शहरी ने खूब नारेबाजी की और महंगे बिल अदा न करने की धमकी भी दे दी। दूसरी जानिब सरगोधा में बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ ताजर भी मैदान में आ गए। अंजुमन ताजरान की कॉल पर शहर में लोगों का एहतजाज। ताजरों का कहना है कि महंगाई में घर का सामान फरोख्त करके बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोधा के ताजरों ने आज वापडा की तरफ से जो भारी बिल आए हैं उनके खिलाफ जो है आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें ये बिल जो है वो नामंजूर है। इस हवाले से मेरे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। जैसा कि आए रोज़ बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और बिजली के बिल बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। ताजर हैं हम, बिल्कुल परेशान हैं और परेशानी की कैफियत है, कारोबार बिल्कुल नहीं है और बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। कुछ ताजर मोटरसाइकिल बेच के बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। इन्हें चाहिए होश के नाखुन लें और गरीब का भी सोचें। आए रोज़ जो है बढ़ती हुई महंगाई के साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो भी महंगी हैं, जिससे शहरी और ताजर जो हैं वो शदीद परेशान हैं। जी इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स at the Bakra Mandi Score grid station in Rawalpindi. Citizens have surrounded the grid station and are burning their bills, shouting slogans against the government. You can see on your screens right now.
There have been a spate of protests in Pakistan for various reasons, be it inflation, rise in fuel prices, and now we have rise in the electricity also. We can see the electricity rates as well. Citizens are out on streets. My colleague Gursimran is joining us on the phone line for more. Gursimran, what we know so far is that the situation is getting only worse in Pakistan, and apparently what we know is that the interim Pakistan Prime Minister has also called for an emergency meeting regarding the same. Have seen how the protests are taking place outside the grid station in the Rawalpindi. The citizens are on the roads demanding that the government has failed to protect their rights, and they are facing the high inflation. The recent, the interim government of Pakistan has led no relief to the people of Pakistan, and the people are suffering like they have been, be it the time of Imran Khan or the Shahbaz Sharif. And what they are saying now, that the government needs to take some of the concrete measures so that the price on the rise in Pakistan should come to an end, because the people are saying that the people, be it especially from the government, those who are in the top brass of the government, they are being given the relaxation, but not the common man in Pakistan, and that's why the people are agitated. They are thronging into the grid stations and the government properties. Even the power department of the Pakistan has issued a circular asking the government officials to remove their green number plates, as they are of the apprehension that people might target them because the government officials are getting the subsidized electricity, but the common man of Pakistan is suffering. And yesterday there was a recommendation by the Pakistani Indian government that those people who are at the helm of affairs of the government and are getting the rebate on the bills of the electricity, their facilities be curtailed and they have to pay like a common man. So this was a step that they are planning to do, but the people are saying that they are facing round the corner, be it the tolls or they are facing or the price hike on the electricity front. They are suffering and there is no relief that the Indian government has brought to them, and that's why they are agitating and staging protests. Rakshita. Right. All right. Thank you so much, Gursimran, for joining us. Remember, there's a huge public outcry over inflated electricity bills, and those are the visuals coming in. Let's take a listen, in fact, and put the audio up and see exactly what's been really happening. These visuals coming in, dramatic visuals coming in from Rawalpindi. Shifting our focus to Pakistan, bloated electricity bills have triggered countrywide protests. Angered by the spike in cost of living, hundreds of consumers took to the streets. Pakistan's caretaker Prime Minister Anwar ul Haq Kakar called an emergency meeting. Kakar has directed the Energy Ministry and the electricity distribution companies to give a detailed briefing in this regard. Pakistan's PMO office stated that consultations will be held regarding giving maximum relief to consumers regarding electricity bills. The power regulator had raised the national average tariff by around ₹5 per unit last month. It pushed the base unit power tariff from ₹24 to ₹29. On August 22nd, the government once again sought to raise the power rate by ₹3 per unit. Earlier, a protest in Karachi, which was also supported by Jamiat Islami, demanded reduction in the ever-increasing electricity prices and additional taxes imposed through power bills. Pakistan is burdened by costly electricity generation plants and commitments that people have been struggling with for some time now. Meanwhile, experts believe that the taxes and levies on electricity bills cannot be powered or lowered in the short run. They say it was not feasible for the current interim government to reduce or even delay the collection of any tax, especially keeping in view the pressure from the International Monetary Fund to maintain fiscal balance.
WeOn is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move. 26,000 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए बेबी, कभी जिंदगी से नहीं आना आया किराए का मुकाम। बिजली के बिलों ने पूरे मुल्क में बिजलियां गिरा दी हैं और अवाम सरापा एहतजाज हैं। अगर ये अवामी जिन सड़कों पे निकल आया तो कौन इसे कंट्रोल करेगा? और अवाम ये भी पूछते हैं कि आखिर ये बिलों में 100 किस्म के टैक्स क्यों कर हैं, क्यों कर ये अफसराने बाला को लाखों रुपए की तनख्वाहें दी जाती हैं और इनको मुफ्त बिजली की सहूलियात भी क्यों मिल रही है। पाकिस्तान में इशराफिया के खिलाफ उठने वाली ये आवाज़ जो है आखिर कहाँ तक जाएगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या पाकिस्तान जो है वो पहले से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है तो इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या अवाम का ये जो जिन है अगर ये बोतल से बाहर निकल आया अपने हकूक़ के लिए तो फिर कौन है जो इसको बोतल में बंद करेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील मलिक अपने डिजिटल मीडिया से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि अवाम की तरफ से बिजली के बिलों के खिलाफ उठने वाला एहतजाज पूरे मुल्क में फैल रहा है और इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या अब इशराफिया के घरों तक लोग जाएंगे? क्या ये एहतजाज जो है वो सड़कों पर आएगा या कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून लेगी और इसका कोई हल निकालेगी? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस हुकूमत के पास ऐसा कोई निज़ाम भी है कि इस मामले को हल कर सके? क्या ये जो टैक्सों की भरमार है, इन टैक्सों की भरमार से अवाम को निजात मिल सकती है जो बिलों के जरिए ली जा रही है और क्यों लिए जा रहे हैं? और अवाम के जो सवालात हैं इनके जवाबात कौन देगा? ये अहम वीलॉग आपके साथ, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और इसके साथ साथ हुकामे बाला से कुछ सवालात भी रखने हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं कि अवाम का जीना मुहाल हो गया है। एक गरीब आदमी अपने घर का बिल जमा करवाने के लिए कोई अपने बच्चों की बालियां बेच रहा है, कोई लॉकेट बेच रहा है, कोई यहाँ तक हो गया है कि इस कदर पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टिंग कि लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। यार मतलब इतना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। ये इशराफिया ने पाकिस्तान के साथ जो किया है और इसके गरीब आवाम के साथ जो किया है वो मेरा ख्याल है कि शायद ही दुनिया में कहीं किसी के साथ ऐसा हुआ हो। लेफिया को, हमारे हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि अगर ये लोग सड़कों पे निकल आए, आज तो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। मैं चूंकि लाहौर में मौजूद हूँ, मुझे लाहौर में इतना बड़ा एहतजाज नजर नहीं आया, लेकिन बहुत सारे शहरों में बहुत बड़े एहतजाज भी किए जा रहे हैं। लोग बिल जला रहे हैं। ये एक तरह से सिविल नाफरमानी है कि लोग इनकार कर रहे हैं बिल पे करने से। अब अगर बिल पे नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो हमारी वो तकसीमकार कंपनीज हैं ये भी काम नहीं कर सकेंगी क्योंकि लोगों का गुस्सा इस हद तक पहुंच चुका है। बिल पे नहीं करेंगे, आपका मीटर रीडर रीडिंग करने जाएगा तो उसको भी मार खानी पड़ेगी और अगर कोई मीटर काटने जाएगा तो मुझे लग रहा है कि वो तो मुमकिन ही नहीं है ना। कोई मीटर काटने जाए और वो वहां से मतलब सही सलामत वापस आ जाए, ये मुमकिन नहीं है चूंकि हालात बहुत ख़राब हैं और इस हुकूमत पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फंस जाएंगे, कहीं ये भी ना भाग जाएं। कराची में बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबे तनख्वाहदार तबके के लिए बिजली बिलों की अदायगी नामुमकिन हो गई। बिलों में बिजली के असल कीमत के साथ 40% टैक्स डाल दिए गए हैं। एक सारिफ हर माह अपने बिल में कितने टैक्स अदा करता है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली पे, गैस पे और ये टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट ने जो लगाए हैं ये एक जुल्म कर रहा है। जाने वाली हुकूमत ने तवातिर से इजाफा करके बिजली के बुनियादी टैरिफ को ही आसमान पर पहुंचा दिया। इस वक्त कराची में बिजली के आम सारिफ के लिए नॉन पीक आवर का टैरिफ 35 रुपए 52 पैसे जबकि पीक आवर का टैरिफ 41 रुपए 83 पैसे है, जिसमें यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज, PHL, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और सेल्स टैक्स के साथ एक नया टैक्स टैरिफ एडजस्टमेंट बिलिंग भी बिलों में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद सारिफ को नॉन पीक आवर का टैरिफ 60 रुपए फी यूनिट जबकि पीक आवर का टैरिफ 65 रुपए फी यूनिट पड़ेगा। महंगे बुनियादी टैरिफ के साथ टैक्सों का मवाजना करें तो बिजली बिलों में 40% से ज्यादा टैक्सेस शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी सारिफ को 60,000 रुपए का बिल मौसूल हुआ है तो उसमें टैरिफ के मुताबिक बिल 35,000 जबकि 25,000 रुपए टैक्सेस शामिल हैं। जीना दुभर कर दिया है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, कुछ खाने को ये समझ लें कि घर का राशन नहीं पूरा कर सकते। अगर कोई शख्स किराए के मकान पे है तो बिल इतने हैं कि वो रेंट दे दे
या बिल दे दे, दो में से रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, फिर ऊपर से आपके टैक्सीज इतने लगा दिए आपने बिल में कि इंसान उसी में पूरा हो गया है। बिजली के बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट की फीस बहुत ज़्यादा है। बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार के मामले पर कराची में बिजली सप्लाई करने वाले इदारे का कहना है कि बुनियादी टैरिफ भी हुकूमत मुकर्रर करती है, जबकि तमाम टैक्सेस भी हुकूमत में लागू किए गए हैं और टैक्सेस की मद में इकट्ठा होने वाले तमाम पैसे भी हुकूमत को ही मुंतकिल कर दिए जाते हैं। Up a strategy to reduce power tariff after nationwide protests against rising electricity bills over the weekend. The protests erupted on Friday and spread to many cities including Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Rawalpindi and Islamabad. The unrest over the increased electricity bills comes as the poverty-stricken South Asian nation of about 241 million people faces an economic crisis, with inflation hovering at around 29%. Pakistan raised power prices to secure a vital $3 billion IMF bailout in July. This agreement drove essential economic reforms, including substantial cuts in energy subsidies, propelling fuel prices to unprecedented levels.